अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करता है। आज एक किताब का फिर तारुफ़ कराने लगा हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त किताब है अदब की। ये 1857 के गदर के हवाले से है, बगावत हिंद के हवाले से है, बेगमात के आंसू, और लिखने वाले हैं मशहूर मुसन्निफ़, बहुत बड़ा नाम है इनका, ख्वाजा हसन निज़ामी, जिन्हें मुसव्विर फितरत भी कहते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ और इनके बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ जाके मिलता है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली के बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बड़ा नाम है ये। उन्होंने इनके बड़ों की जो है ना आबियारी भी की है, उनके साथ वक्त भी गुजारा है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी, इनके बारे में कुछ मैं कहता चलूँ, क्योंकि जो किताब के बारे में कहने से पहले मुसन्निफ़ के बारे में कहना अच्छा लगता है। 1879 या 80 में ये पैदा हुए दिल्ली के अंदर, 1879-80 में। फिर ये जो है ना आबाई तालीम, वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर गंगोह में इन्होंने कोई 1.5 साल तालीम हासिल की है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको हाफ़ज़ा बहुत अच्छा दिया था। इनका एक साथी कहता है कि हम सुबह सैर को जाते थे और सैर के दौरान मैं तो सैर पे तवज्जो देता था, लेकिन ये जो नज़ारे देखते थे उसके ऊपर आकर ये कहानी लिख देते थे। यानी इतना हाफ़ज़ा था इनका, बहुत बड़ा हाफ़ज़ा था। इन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। ये सूफ़ी थे, मुअल्लिम थे, मुस्लिह थे, अदीब थे, मुकर्रिर थे। असलूब इनका सादा था, इतना सादा असलूब आम फहम कि इन्हें नसर का नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, कि नज़ीर अकबर आबादी ने जैसे नज़म में आम फहम अंदाज से हर मौजू पे उन्होंने नज़म कही है, तो यह हर मौजू पे इन्होंने नसर के अंदर गुफ्तगू की है। फ़लसफियाना के बजाय इन्होंने आम आदमी की तरह गुफ्तगू की है, और असलूब में ताज़गी, मज़ा है लेकिन मस्करापन नहीं है। रुलाते तो हैं लेकिन मरसिया गोई नहीं है। ज़बान में फसाहत और रवानी है। असलूब इनका काबिल तहसीन है। और इन्होंने 1857 के गदर पर जो है ख्वाजा साहब ने 12 हिस्सों पर मुश्तमिल तारीख़ी वाक़यात तहरीर किए हैं। हिस्सा अव्वल जो है, ये जो किताब आपके सामने मैंने पेश की है, बेगमात के आंसू, ये ज़्यादा मशहूर हुई और सबसे ज़्यादा इसको शोहरत हासिल हुई है। इसमें 17 किस्से हैं और हर किस्से के अंदर दुख कर्ब का अहवाल है। इसके अंदर लुटते काफ़िले नज़र आते हैं, शहज़ादियों का दर बदर फिरना, भीख मांगना, जुल्म सितम, तैमूर की औलाद का जंगलों में भटकना नज़र आता है। मुसन्निफ़ जो है ना बहुत हसास भी है, रुलाता भी है और कमाल कर देता है मुसन्निफ़। इन्होंने जो है ये जो किताब लिखी है, इसके अंदर तमीद बांधी है कि इन्होंने सर सैयद के पोते की फरमाइश पर वो चाहते थे कि कोई ऐसी किताब लिखी जाए जिसे वो लाइब्रेरी की ज़ीनत बनाया जाए, तो उन्होंने रास मसूद साहब की ख्वाहिश पर यह किताब लिखी है। और उन्हें जो है ना, क्योंकि सैयद रास मसूद जब यूरोप जाने लगे और ये उनसे मिलने गए अलीगढ़, तो उन्होंने अपनी फरमाइश उन्हें याद दिलाई थी कि ऐसी किताब हो जिसे हम अपने लाइब्रेरी में भी रख सकें। तो ये बेगमात के आंसू जो है ना, उन्होंने इन्हें जो है डेडिकेट की है। अक्टूबर 1940 में इन्होंने इसके तमहीद लिखी है, 15 अक्टूबर 1940 में। और इसके अंदर क्या लिखते हैं, शहज़ादा खानसामा। हाँ जी, अब ये खानसामा वही है कि इसके अंदर दिखाया जाता है कि एक नवाब ताजमहल होटल में आके ठहरता है और वहाँ उसका सामना होता है एक खानसामा से जो बूढ़ा है, लेकिन उसके अंदर अदब आदाब हैं और तौर तरीके बहुत अच्छे हैं। फिर वो उसके बारे में जानना चाहता है। जब वो उसे जानता है और वो खानसामा उसे अपनी स्टोरी सुनाता है, तो पता चलता है कि वो तो बादशाह का पोता है। किस तरीके से उसकी माँ जो है ना हलाक हुई, उसके लिए कदर हुआ, तो कैसे वो लोग वहाँ से भागे, कैसे उसकी माँ ने उसकी हिफाजत की और जो है बाद में 5 रुपये उनकी पेंशन मुकर्रर हुई। और वालदा की वफ़ात, बेगम के वफ़ात के बाद वो आया और एक होटल के अंदर खानसामा बन गया। ये एक इस्तिआरा है कि बहादुर शाह ज़फ़र की औलादों ने किस तरह, कोई नान भाई के साथ शादी कर लेती है शहज़ादी, कोई शहज़ादा रात को भीख मांगता है,
कोई कैसे जो है ना कट मरता है, कोई कहाँ बसता है, कोई कहाँ बसता है। तैमूरी नस्ल और मुगलों की जो नस्ल है वो दर दर भटकती है। इस तरह नरगिस नज़र की मुसीबत, ये एक शहजादी है नरगिस नज़र, इसके ऊपर भी इसने जो है ना लिखा है कि कैसे शहजादी 1857 की जंग के बाद जो है ना कैसे इसके जो है ना मुसीबत इस पर नाजिल होती है, कैसे इसकी एक जगह शादी की जाती है नंबरदार के बेटे के साथ, फिर कैसे इसको किसी सिपाही के हवाले किया जाता है, कभी कहाँ होती है कभी कहाँ होती है। तो बहुत तकलीफ दे दर्द भरी कहानी है ये। और गदर की जच्चा, एक खातून ऐसी दिखाई जाती है इस कहानी के अंदर कि उसके ससुर की लाश आई पड़ी है और वो उसी दौरान अपना उसका बच्चा पैदा होता है। फिर उसी वक्त जो है ना आते हैं कुछ फौजी और वो कहते हैं ये लाश तो ये हमारे गद्दार की है और ये बागी की है, और फिर वो उसको भी खींच के उठा के ले जाते हैं उस बच्चा को। तो बाद में कई साल के बाद, 12 साल के बाद वो अपने बेटे से मिलती है। तो ये बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है, एक से एक कहानी दर्दनाक है। शहजादे का बाजार में घसीटा, शहजादी की बिपता, भिखारी शहजादा, यतीम शहजादे की ईद, जब मैं शहजादा था, गमगीन शहजादी, क्या कहें। मतलब एक से एक मैंने मतलब चीज़ पढ़ी है ना, दुख की कैफियत तारीख हो जाती है, गम की कैफियत तारीख हो जाती है। इन्होंने तो जैसे कोई मुसव्विर गम होता है ना, जैसे अल्लामा राशिदुल खैरी की बात की जाती है, इन्होंने वैसे ही इसके अंदर जो है ना किताब के अंदर ये कहानियाँ बयान की हैं शहजादियों की, बेगमात के आंसू। हाँ, बहुत दुख होता है, यकीन करें। अल्लाह ताला किसी बड़े से उसका स्टेटस ना छीने, किसी अमीर को गरीब ना करे। ये वो शहजादियाँ थीं कि जिनकी ख्वाबगाहें और जिनके महलात और जिनके सुकून आसाइशें, और ये बाद में इन्हें गोबर और उपले जो है ना थापने पड़े थे। दुख से कहना पड़ता है, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इन पे ये बिपता गुजरी है। इसको जो है ना बड़े स्किलफुली अंदाज से ख्वाजा हसन निज़ामी ने इन्हें बयान किया अपनी कहानियों के अंदर। ये जो है बड़ी दर्द की दास्तानें हैं, कर्ब की दास्तानें हैं, दुख की दास्तानें हैं। और क्या 1857 का जो बगावत थी, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया था, गद्दारी का नाम दिया था, उनके मुताबिक यही था। यहाँ के लोगों ने आज़ादी की कोशिश की थी लेकिन उसके अंदर वो नाकाम हुए। उसके बाद बादशाह जो था, बादशाह ज़फ़र, उसको जिला वतन किया गया। वो हमारे सामने है और वो मंज़र भी मेरे सामने है। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि कैसे जब बादशाह उसे गैरेज के अंदर बंद किया जाता है और वो कई साल तक उसके अंदर रहता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं आज़ाद फ़िज़ा में ज़रा फिरूँ, और वो उसकी जो खादमा होती है वो कहती है उस कैप्टन से, तो कैप्टन आके आता है रात के वक्त, उसको देखता है, जगाता है, लेकिन उस वक्त तक वो बादशाह ज़फ़र जो है वो जा चुका होता है, बहुत हो गया होता है। और कैसे अगले दिन उसकी जो है ना, दुख से कहना पड़ता है, कैसे उसकी कब्र तैयार होती है वहीं, और कोई भी मतलब उसका वज़ीर, मुशीर, तोपखाने और दिल्ली के लोग कुछ भी नहीं था, और गुमनामी के अंदर वो दफन किया जाता है बड़ी कसमपोशी के हालात में। तो आज भी रंगून के अंदर वो शहजादे और शहजादियाँ बयान किया जाता है कि वो कैसे गुर्बत में फिरते हैं, कैसे टूटियों से पानी पीते हैं। शायद हालात उनके लिए कुछ बदले हों, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो तब्दीली थी एक बहुत बड़ी तब्दीली थी उनके लिए। तो मतलब सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी मुसलमान कौम के लिए, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये 1857 की जंग जो है बहुत बड़ा अज़ाब था, बहुत बड़ी आजमाइश थी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए और बेघर हुए, औरतें, बच्चे, बूढ़े, बेवाएँ,
تو اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے، ان کی روحوں کو سکون دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں لائے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔